नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 17 के अंदर। प्यारे दोस्त, आप सभी को पता है अपने लोक देवता चल रहे हैं और लोक देवता के अंदर मैंने आपको बताए थे शुरुआत के अंदर 3 लोक देवताओं की अपने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। अगली बात करते हैं सीधी रैपिड फायर की तरफ, लोक देवता 0.2 की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मेहाजी मंगलिया। सबसे पहली बात करते हैं मेहाजी मंगलिया, और आप सभी को पता है पंचपीर के अंदर शामिल है कि नहीं है। गोपा मेरा है, गोमिन गोगा जी, पामिन पाबू जी, गोपा मे मिन मेहाजी मंगलिया, रामिन रामदेव जी, है मिन हड़बू जी, मतलब है। फिर पूछ ले जाति कौन सी है, इनकी जाति पूछ ले तो भैया जाति है पवार। पूछ ले मंदिर बापिणी गांव, बापिणी कहां पड़ता है भैया, फलोदी में, ठीक है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी मेला पड़ता है। घोड़ा पूछे तो किरड काबरा इनका क्या है, घोड़ा रहता है। राठौड़ शासक राव चूड़ा के क्या थे भैया, समकालीन थे। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिक राजपूत इनकी क्या करते हैं, अष्टमी को अष्टमी मनाते, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन पूछा जाता है राव चूड़ा के समकालीन थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि राव जोधा के समय कौन सी लोकदेवी रहती है, तो वो कौन सी है, मां करणी, मां करणी। नेक्स्ट बात करते हैं शहीद, ये राणक देव भाटी के यानी जैसलमेर के शासक थे, उनके विरुद्ध अपनी बहन की गाय हैं बचा रहे थे, उनके खिलाफ लड़ते हैं। उस समय क्या हो जाते हैं, हेकू की गुजरी इनकी बहन थी। इनकी बहन का क्या नाम था, हेकू की गुजरी। उनकी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। इनके पुजारी भोपा कहलाते हैं और इनके वंशवर्धी क्या नहीं होती है, इनके भोपों की वंशवर्धी नहीं होती है। इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। तो छोटे से रहते हैं मियाजी मंगलिया। जो मुख्य फैक्ट है वो आपके सामने इस प्रकार है। अगली बात करता हूं तेजाजी। तेजाजी को क्या कहते हैं पता, खरनाल सरदार कहते हैं। सबसे पहली बात, जन्म कहाँ होता है, खरनाल नागौर में होता है। जाति नागवंशी जाट है ना, नागवंशी जाट है। और इनको कहते हैं धोलिया वीर। यह लिख दो, इसकी जगह ये बात लिख दो कि क्या है, धोलिया वीर जाट है, धोलिया जाट है, ठीक है। ओके, इन्हें धोलिया वीर भी कहते हैं, धोलिया वीर भी कहते हैं। पिता ताहड़जी, माता राम कुंवरी। फिर इनकी जो पत्नी है वो है पेमल दे, जो सती होती है। अजमेर के रामचंद्र रायमल की पुत्री है। ससुराल पनेर अजमेर में। पनेर कहाँ पड़ता है, अजमेर के अंदर उनका क्या है, ससुराल है। घोड़ी है लीलन, दूसरा नाम है श्रृंगारे। बहन रहती है बुगारी, जो इनकी माता है, ठीक है। तो ज्यादा मुख्य मुख्य बातें क्या रहती है, एक तो परिचय रहता है। परिचय के अंदर जन्म कहाँ पर, खड़नाल नागौर में। जाति धोलिया वीर थे। पिता ताड़जी, माता राम कुंवरी। ससुराल पनेर अजमेर के अंदर, घोड़ी लीलन सेन। कारण है इन्होंने युद्ध किया किनसे भैया, मेर जाति के मीणाओं से। मेर जाति के मीणाओं से। किसकी गायों की रक्षा की है, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। इनकी मृत्यु होती है सुरसुरा, किशनगढ़ अजमेर के अंदर, भाद्रपद शुक्ल की 10वीं को। भाद्रपद शुक्ल की 10वीं को। तेजाजी पर ग्रंथ लिखे जूंझार तेजा, लज्जाराम मेहता और तेजाजीरा ब्यावला बंशीधर शर्मा द्वारा क्या लिखे, कुछ ग्रंथ लिखे। मंदिरों की बात करते तो सुरसुर अजमेर में है, निर्माता अभय सिंह है। निर्माता जी कौन है, अभय सिंह है। और पुजारी क्या कहलाते हैं, घोड़ला कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, तेजाजी के पुजारी क्या कहलाते हैं, घोड़ला। क्या कहलाते हैं भैया, घोड़ला कहलाते हैं। अगली बात, मेला परबतसर डीडवाना कुचामन है। ये क्या है, मुख्य मेला। अगर सवाल आजकल पूछा जाता है कि मुख्य मेला कहां पर होता है, तो परबतसर डीडवाना कुचामन के अंदर, भाद्रपद शुक्ल की 5वीं से पूर्णिमा तक। और तेजा दशमी होती है भाद्रपद शुक्ल की 10वीं को। मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल की 10वीं में होता है तेजा दशमी। क्या होता है भैया, तेजा दशमी मनाते हैं। चलो अगली बात है अन्य मंदिर, सेंद्रिया, खरनाल, बांसी दुगारी। बांसी दुगारी उनकी क्या रहती है, कर्मस्थली रहती है। बांसी दुगारी क्या रहती है, कर्मस्थली रहती है। और ब्यावर के अंदर। इन बातों का क्या करना, ध्यान रखना। मैंने कहा था ना, एक एक बातें रिवीजन करवाऊंगा, एक एक बातें याद करेंगे। आपको पीछे मेहनत दिख रही है ना, मैंने कहा था ना, फ्लो चार्ट से बढ़िया तरीके से समझा के जाऊंगा। तो योद्धा सीरीज इसीलिए तो आपको एक साथ में एक चीज के अंदर, एक स्लाइड के अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाती है। नेक्स्ट बात करता हूं। नेक्स्ट बात, तेजाजी को नाग देवता कहते हैं, गोरक्षक देवता कहते हैं, काला और बाला का देवता कहते हैं, धोलिया वीर जाट कहते हैं। क्या होता है कि सर्पदंश की इलाज करने वाले भोपे घोड़ला कहलाते हैं। इनके जो भोपे हैं ना, वो सर्पदंश का इलाज करते हैं। और सर्पदंश करते हैं ना, जो सांप काट लेता है तो व्यक्ति दाएं पैर पर क्या करते हैं, तेजाजी की तांती बांधते हैं। उससे क्या होता है, जहर चढ़ता नहीं है। और तेजाजी के क्या करते हैं, लोग गीत गाते हैं कर्षक। जब किसान क्या करता है, खेत के अंदर बीज बोता है, तब गाते हैं, गाजो रे गाजो जेठ असाहड कंवर तेजा रे,
लग तोड़ो ही गाजो सावण भादवो। ये क्या है? तेजा टेर। इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। प्रतीक है घोड़े पर सवार, हाथ में भाला, सांप पर जीभ डसते हुए। क्या है भैया? तेजा जी। और यहाँ पर सांप डस रहा है, इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। ऐसे सांप डस रहा है, ये ऐसे 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 करके सांप डस रहा है। इनकी घोड़ी के नाम पर भारत सरकार ने क्या किया? लीलन एक्सप्रेस नामक क्या ट्रेन चलाई है भैया। सर्प और कुत्ते का इलाज किया करते थे, इसलिए इनको काला और बाला का देवता कहते हैं। फिर खेत की बुवाई के समय तेजा टेर, तेजा गीत गाते, उसको तेजा टेर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तेजा, तेजा टेर कहते हैं। मैंने कहा था ना, एक एक बातें समझा दूंगा। ये हो गए तेजा जी अपने कंप्लीट। समझ में आ गई बात? मेर के मीणा के खिलाफ युद्ध लड़ता है, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की। नेक्स्ट बात आपके सामने, तल्लीनाथ जी। देखो, एक है मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा बालोतरा लूनी नदी। एक है तल्लीनाथ जी, पांचोटा गांव जालोर। एक है त्रिपुरा सुंदरी जो तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। तीनों याद रख लेना। तो भैया तल्लीनाथ जी जन्म शेरगढ़ जोधपुर में, पिता वीरमदेव, गुरु है जालंधर नाथ, ठीक है। और उपनाम है, उपनाम ध्यान रखना, ओरण का देवता कहते हैं, यही मुख्य रहता है। और बाकी जहरीले जानवर से रक्षा करने के लिए डोरा तांती बांधी जाती है, यहां तक भी ठीक है भैया। और मंदिर है कहां पर? मुख्य पांचोटा गांव जालोर के अंदर, ठीक है। तीनों के तीन याद रखना। कौन से? तल्लीनाथ पांचोटा गांव जालोर, मल्लीनाथ तिलवाड़ा बालोतरा, और तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। ये क्या बातें होती? ये होती तल्लीनाथ जी की सारी बातें। नेक्स्ट बात किन की करते हैं? मैंने कहा था ना, मल्लीनाथ जी आ जाते हैं। स्थान कौन सा? तिलवाड़ा बालोतरा में, पहले बाड़मेर में था। वंश राठौड़, मारवाड़ के राजा थे। राव चूड़ा इनके या थे भतीजा थे। पिताजी राव शलका, माता जीर्ण दे कहते हैं, जानी देवी कहते हैं। और रानी कौन सी है? रूपा दे। सुप्रीम कोर्ट है भैया, रूपा दे। गुरु कौन है? उगम सिंह भाटी। जाम्बू जी के गुरु कौन है? गोरखनाथ। जसनाथ जी के गुरु कौन है? गोरखनाथ। जसनाथ जी ने कतरिया सर बीकानेर के अंदर जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की है। जाम्बू जी ने निज मंदिर मुक्तिधाम मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर क्या किए? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना। मंदिर मालाजाल तिलवाड़ा के अंदर, ठीक है। और तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बालोतरा। ओके भैया। मेला चैत्र कृष्ण की एकादशी से चैत्र शुक्ल की एकादशी तक। और 1378 में फिरोज शाह तुगलक के सेनापति मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की 13 टुकड़ियों को हराया था। मतलब एक शासक तो थे ही थे, और क्या किया था? 13 टुकड़ियों को हराया था। अगली बात करता हूं, अन्य तथ्य में पंथ है कुंडा पंथ। अगर पूछ ले भैया कामड़िया पंथ, अगर पूछ ले कामड़िया, तो रहता रामदेव जी। तो क्या रहता है? रामदेव जी। लेकिन पूछ लिया कुंडा पंथ, तो भैया कौन है? मल्लीनाथ जी। उपाधि चमत्कारिक योद्धा। और ये तो ठीक है, 13 टुकड़ी। छुआछूत को मिटाया था। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण मालानी इनके नाम पे होता है। जो जोधपुर, जैसे ये जो जोधपुर वगैरह क्षेत्र है अपने राजस्थान का एक क्षेत्र पड़ता है, जो मालानी क्यों कहते हैं? मालानी इन्हीं के नाम पे पड़ता है। इन्हीं के नाम पे क्या होता है? मालानी नाम पड़ा है। नेक्स्ट बात है देवनारायण जी। आप सभी को पता है कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। बचपन का नाम उदय सिंह है। जाति बगड़ावत गुर्जर है। पिता सवाई भोज है, माता सेठू खटाणी है। छोटे छोटे नाम है। बचपन उदय सिंह, जाति बगड़ावत गुर्जर, पिता सवाई भोज, सेठू खटाणी। मंदिर पूछे तो माला शेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में मुख्य देवरा है। और क्या होती है? बड़ी ईंटों की पूजा होती है, ठीक है। नीम के पत्तों वगैरह की पूजा होती है। भाद्रपद शुक्ल की सप्तमी को क्या पड़ता है भैया? मेला पड़ता है। फिर पत्नी कौन है? पत्नी है पीपल दे, जो धार नरेश जयसिंह की पुत्री। घोड़ा है लीलागर। घोड़ा कौन सा? लीलागर। शहीद होते हैं बिनाय अजमेर में गायों की रक्षा करते हुए। बिनाय के ठाकुरों के खिलाफ, बिनाय के ठाकुरों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। प्रसाद छाछ राबड़ी नीम के पत्ते, उपाधि औषधि के देवता, और कहते हैं चमत्कारिक देवता। और साथ साथ में ये भी कहते हैं ना कि वो भविष्य वक्ता हाथ वगैरह देखते थे। हाथ देख के ये कह देते थे कि बेटा तेरे गोड़िए गालारी दो बिंदनी आची हैं, 3 टिंगर होशी 2 लड़सी हैं। ये सारी बातें वो बता देते थे हाथ देखकर। अवतार विष्णु के फड़ वाचन वाद्य यंत्र होता था जंतर। सबसे लंबी फड़ इनकी मानी जाती थी। ये बातें क्या रखना, देवनारायण जी की याद रखना। मैंने आपको हमेशा कहता है कि आपका भाई आपको एक होमवर्क काम देगा। आपका भाई आपको एक HW का काम देगा। बोलो दूं? ठीक है भैया दे दो। HW के अंदर क्या काम है कि तेजा टेर गीत किस लोक देवता की स्मृति में गाया जाता है? तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इस भैया को तो आंसर पता ना है, मुझे बता देना आपको पता है कि ना है। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए सेशन में एक नए एपिसोड के साथ में। सभी साथी कमेंट करना नहीं भूलेंगे। क्या आपके सभी कुछ देवता रिवीजन हो गए? पहले में के अंदर कुछ देवता, इसमें कुछ और देवता याद हुए कि नहीं हुए? अगले एपिसोड के अंदर क्या आएगा पता है? इधर देवता, इधर माता, इधर पिता, इधर जन्म, इधर मंदिर। सभी का आहारोही अवरोही सभी कर्म के साथ व्यवस्थित करेंगे। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहेगा आपका भाई पंकज बिश्नोई। राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद,
जय भारत।